सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीज़न 2 आ चुका है एंड आई होप तुम लोग ने भी इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। एंड इसी फर्स्ट एपिसोड में मतलब क्या ही बवाल शुरुआत हुआ है भाई, इन लोगों ने क्या ही सीज़न का दिया है शुरुआत हमें। हमारा एमसी सांग जिनवो इज़ बैक एंड शुरुआत से लेकर एंड तक फर्स्ट एपिसोड का भाई हाइप क्रिएट जो करके रख दिया गया है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बता नहीं सकता। अब देखो, मुझे पता है कि यहाँ काफ़ी लोग ने जो थिएटर में जाके 2 एपिसोड देख चुके हैं एंड आई नो उन्हें तो अलग ही लेवल का मज़ा आया होगा ये बात देख के, पर मैं नहीं गया था देखने। तो इसीलिए आज बिना बकवास किए हम लोग बात करेंगे सीज़न 2 एपिसोड 1 के बारे में, वो भी स्टार्टिंग से। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग। आई नो बहुत से लोग यहाँ होंगे जो ओपनिंग स्किप करते हैं, पर मुझे ओपनिंग देखना पसंद है एंड सोलो लेवलिंग का इस सीज़न का ओपनिंग तो भाई बहुत ही गजब हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया है। और इस ओपनिंग से हमें यहाँ पता भी चलता है कि इस सीज़न में डीमन आर्क कैसल को वो लोग कवर करने वाले हैं और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ और भी कोई 5 आर्क ये लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि हमारा जिनवो को उसके बहन के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना होगा और वो रेडी होकर वहाँ जाता भी है एंड हेयर कम्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द सीजन। लेकिन उसकी बहन यहाँ उसे खुद बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे ही भाई हो, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ जिस ई रैंकर को हमने सीज़न 1 में देखा था, भरोसा करो, मेरा भरोसा करो कि वो अब वो ई रैंकर नहीं रहा है। ये मतलब अलग ही लेवल का हो गया, बड़ा आसमान ज़मीन का डिफरेंस है, तुम लोग खुद देख लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा पिछले सीजन्स में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है कि कैसे 10 साल पहले ये यहाँ गेट ओपन हुए जिस वर्ल्ड में, और कैसे डंजन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स यहाँ आए एंड जो हंटर्स है जो उनसे लड़ते हैं कैसे उनका पावर अवेक हुआ और हमारा मेन कैरेक्टर हंटर बना ताकि वो अपनी मॉम का इलाज कर सके। यूजुअली कैसे हंटर्स के रैंक एंड पावर अवेक होते हैं और उनका रैंक कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन एक डबल रेड के दौरान संग जिनवो को एक एबिलिटी मिलती है जिससे उसकी लाइफ में वीडियो गेम की तरह हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ यूजुअली जो आइटम है एक्सेलर ऑफ लाइफ उसे उसकी रेसिपी मिल चुकी है जिससे वो किसी का भी बीमारी को केयर कर सकता है। एंड और एक बात, वो अब शैडो मोनार्क भी हुआ है जिससे वो आर्मी को कंट्रोल करता है। अब लास्ट सीजन का शॉर्ट ब्रीफ देने के बाद हमें स्टोरी की स्टार्टिंग होते हुए दिखाया जाता है जहां जिनवो अपनी बहन के स्कूल में जाता है और उसे देखते ही सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। आगे जिनवो जीना की टीचर से मिलता है जहां उसकी टीचर उससे पूछती है कि अगर इन फ्यूचर जीना की पावर्स अवेक होती है तो आप उसे हंटर बनने दीजिएगा, जिस पर अपना जिनवो सीधा मना कर देता है और उसकी टीचर कहती भी है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इसके बाद उसकी टीचर एक फेवर मांगती है अपने जिनवो से और इस लड़की का फोटो दिखाती है। वैसे उसने क्या फेवर मांगा था वो तो बताया गया नहीं है, लेकिन अपना जिनवो चला जाता है उस लड़की से मिलने और ये लड़की भी एक ई रैंक हंटर है। वो सोचती है कि जिनवो उसे उसके हंटर बनने के सपने को गिव अप करने के लिए बोलेगा, लेकिन अपना जिनवो वैसा है नहीं कि किसी के सपने की इज्जत ना करे। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने पर गिव अप करने नहीं बोलूँगा, और उल्टा जिनवो उससे एक मिशन के लिए लेकर जा रहा है जो कि हमें आगे दिखाया जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ अमेरिका से हुआंग डोंगसो आ चुका है। अब ये कौन है बता दूँ, सीज़न 1 में तुम लोगों को याद होगा जिनवो ने जिस डोंगसो को मारा था ये उसी का बड़ा भाई है और ये यहाँ जिनवो को टारगेट करने आया था और उसके साथ साथ जो डी रैंक हंटर था उस रेड में उसे भी, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हुई थी कि उस डंजन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका भाई और उसके साथी मर गए, लेकिन जिनवो बच गया। और अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत से लोगों को नॉर्मल लगेगा, जहां चेयरमैन एंड चो योंगमिन बातचीत कर रहे हैं कुछ चीज़ के बारे में जो समंदर में गिर चुका है। पर चो योंगमिन बोलता है कि वो तो इतनी दूर तक उड़ नहीं सकते हैं पर एक दिन ज़रूर उड़ेंगे। और थोड़ा बहुत रिसर्च करने पर मुझे पता चलता है कि ये जीजू आइलैंड का रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि हमें सीज़न 3 में दिखाया जाएगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जीजू आइलैंड का आर्क अपने चैनल में कवर करूँ तो कमेंट करो जीजू आइलैंड, तो मैं उसे भी कवर करूँगा। अब हम आगे देखते हैं कि एक सी रैंक का गेट कुछ देर पहले ओपन हुआ है एंड वहाँ पर कुछ हंटर्स आए हुए हैं जिनमें से एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम है किम चुल, और ये एक टैंकर है और इस रेड में ये सबको लीड करेगा। एंड इस रेड में 10 लोग जा रहे हैं, एक ए रैंकर, 5 बी रैंकर, 2 सी रैंकर एंड 2 ई रैंकर्स। अब इसी के साथ ये सभी उस गेट के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन अंदर जाते ही जिनवो को कुछ अजीब महसूस होता है और फिर एक रेड ऑरा आने लगता है। एंड ठीक इसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो गेट है वो कोई नॉर्मल गेट नहीं है, ये एक रेड गेट है। आफ्टर ऑल सी रैंक गेट में रेड गेट देखना कोई नॉर्मल भी बात नहीं है।
और आगे चलने से पहले मैं बता दूं, अगर तुम लोग को रेड गेट नहीं पता है क्या है तो बता दूं, ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर जाने से तुम लोग बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट खो दोगे। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ दो तरीका है, या तो तुम डंजन के बॉस को मार दो या दूसरा तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक ये गेट टूट ना जाए। एंड इन सब से ऊपर एक और बात है कि इस गेट को कोई बाहर से इंटरप्ट नहीं कर सकता है। एंड इसलिए जब डोंगसो गेट के सामने पहुंच भी जाता है तो वो एंटर नहीं कर पाता है। एंड ये रेड गेट के अंदर मॉन्स्टर्स भी काफ़ी खतरनाक और ताकतवर भी होते हैं। सो ये है रेड गेट का डेफिनेशन। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब अंदर चले जाते हैं और जिन्वो इन सब को देख के शॉक हो जाता है और उसके जितने भी लोग थे वो भी शॉक में थे कि हम लोग है कहाँ। एंड ठीक इसी के बाद दूर से कोई एरो फेंक के मारता है और इस ग्रुप का एक बंदा इमीडिएट मर जाता है, लेकिन जिन्वो उस लड़की को बचा लेता है। और वो एरो मारने वाले जो मॉन्स्टर्स है इन्हें आइस एल्व्स कहा जाता है, ठीक है, और हंटर इन्हें आइस लेयर्स कहते हैं। एंड इनका मेन काम है ग्रुप के सबसे वीकेस्ट बंदे को मारना, और ये चीज़ जिन्वो भी यहाँ उस लड़की को बताता है। आगे हम देखते हैं कि अब आगे इन सारे सिचुएशंस को लीड करने के लिए वो ए रैंक हंटर किम चुल जो है वो कहता है कि मैं सबको कमांड नहीं कर सकता। तो हम लोग दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग बंदों को अपने साथ कर लेता है और वीक बंदों को सी या उसके नीचे वाले जो रहते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में भेज देता है। हाँ, पर ये बी रैंक वाली जो मैडम जो रहती है वो उन लोग का ग्रुप ज्वाइन नहीं करके हमारे जिन्वो के ग्रुप में आ जाती है। और इसी के बाद ये दो ग्रुप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किमचुल के ग्रुप पर आइस बियर्स का हमला कर देते हैं और किमचुल अकेले ही उन आइस बियर्स से लड़ता है। और उधर दूसरी तरफ जिन्वो का ग्रुप आइस बियर के इलाके से जा रहे होते हैं, जहाँ वो बी रैंक वाली जो मैडम है वो बोलती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आइस बियर का इलाका है। लेकिन अपना जिन्वो उसे यहाँ मस्त सा रिप्लाई देता है। वो कहता है कि ये आइस बियर का इलाका है वो तो ठीक है, वो तो सही भी है क्योंकि यहाँ सिर्फ आइस बियर आएंगे, वो स्मार्ट एल्फ नहीं, क्योंकि उस स्मार्ट एल्फ के कंपेयर में ये आइस बियर्स ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ जिन्वो का रिप्लाई सुन के मैडम हो जाती है शॉक, अपना जिन्वो होता है रॉक। अब इसके साथ ठीक थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आइस बियर्स उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अपना जिन्वो अपना टाइटल द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी से चेंज कर लेता है वुल्फ असासिन से। और उसको सिलेक्ट करने के बाद वो सारे के सारे आइस बियर्स को रील देता है और पॉइंट्स पे पॉइंट्स गेन करते रहता है, वो भी अकेले। और ये देख के एवरीवन विल लाइक ब्रो तू भाई है कौन। एक बात इन सब में एनिमेशन बहुत गजब हुआ है, ये देख सकते हो तुम लोग भी कि यहाँ पर क्या एनिमेशन हुई है। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग आइस बियर का मीट का दावत कर रहे होते हैं, लेकिन अपना जिन्वो उन्हें ज्वाइन नहीं करता है, वो अपना डेली का एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे आइस बियर्स आ जाते हैं। एंड इसी के बाद इस एपिसोड का सबसे गजब सीन आता है, जिन्वो हैज समन्ड हिज शैडो आर्मी। भाई ये सीन मस्त था भाई, सारे के सारे शैडो आर्मी समन होते हैं और उनके साथ ईग्रिस भी समन होता है। एंड उसी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, उफ भाई साहब मज़ा ही आ गया है। जिन्वो कहता है ये तुम लोग का यहाँ पहला जॉब है, एक तरफ आइस बियर का गैंग, दूसरी तरफ शैडो आर्मी। एंड भाई ये फाइट सीन्स एंड एनिमेशन मतलब 1 नवंबर भाई, अलग ही मज़ा यहाँ आया है भाई। इस फाइट के दौरान कुछ शैडो सोल्जर्स मर रहे थे, लेकिन बार बार वो फिर से रिवाइव हो रहे थे क्योंकि जिन्वो MP का यूज़ कर रहा था। बट इसके कुछ थोड़ी देर बाद आइस बियर का मेन बॉस वहाँ आता है और उसे लड़ने जाता है नन अदर देन हमारा ईग्रिस, क्योंकि उस बॉस ने सारे शैडो सोल्जर्स को मार दिया था और जिन्वो के पास MP बचे नहीं थे। लेकिन महज कुछ सेकंड्स में इग्निस उस बॉस को निपटा देता है और उस फाइट को देख के हमारा जिन्वो भी काफ़ी इम्प्रेस होता है। एंड बिलीव मी भाई, इग्रिस क्या ही फाइट करता है भाई, उससे क्या ही रिफ्लेक्स है हमारे इग्रिस का, एंड क्या ही गजब तरीके से वो उसे काटता है, मतलब दिल जीत लिया भाई उसने भाई। एंड इधर जिन्वो भी कहता है कि अगर इग्रिस उस टाइम अपने ब्लेड से यूज़ करके मुझसे फाइट करता तो उस दिन मेरा कोई चांस नहीं था इसके खिलाफ जीतने का। एंड इग्रिस की ताकत वो देख के वो जिन्वो सोचता है कि मैं और इग्रिस शायद एक लेवल में ही है, लेकिन वो फिर से कुछ देर में ही अपने गलती को करेक्ट करता है और कहता है अपना स्टेटमेंट को चेंज करते हुए कि इग्रिस मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इधर ये फाइट देख के तो मज़ा ही आ गया था, लेकिन उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किमजुल का जो ग्रुप है, इवन खुद किमजुल अपने घुटनों में बैठा हुआ है और उसके सारे साथी वो आइस लेयर्स निपटा चुके हैं और उनके बॉस का नाम है बरोका। और इन सब को देख के मस्त फीलिंग आ रही थी कि आगे और मज़ा आने वाला है। किमजुल वहाँ से भाग रहा है और इधर उसको भागते हुए देखता है बरोका और उसका पूरा आइस लेयर का ग्रुप। और इसी के साथ ये एपिसोड फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। भाई मज़ा ही आ गया भाई इस पार्ट को देख के। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है रेड गेट आर्क का, आगे और भी मज़ा आने वाला है। और अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग को ये पहला एपिसोड कैसा लगा सोलो लेवलिंग सीज़न 2 का, और तुम लोग इस कितने स्टार्स में रेट करोगे। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही इस सीज़न का बाकी के एपिसोड्स को ब्रेक डाउन करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड अपना बेस्ट पार्ट इस एपिसोड का शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए तुम लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।